एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे ये पता चला कि जो लोग अपने गोल्स और एम्बिशंस को लिख लेते हैं उन्हें पूरा करने की संभावना उन लोगों की तुलना में काफी अधिक होती है जो उन्हें केवल मौखिक रूप से याद रखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से यह भी पता चला कि जिन लोगों ने अपने एम्बिशंस लिखकर ज्यादातर समय उसे अपनी आंखों के सामने रखा, उनका सक्सेस रेट बाकी लोगों की तुलना में कहीं अधिक था। आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एम्बिशंस और डिजायर्स को लिखकर उन्हें प्राप्त करने की संभावना को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने से आपको हमेशा ये याद रहता है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ एक सपना नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसमें आप हर दिन एनर्जी लगाएंगे और ये कुछ वास्तविक बदलाव ला सकता है। 2% से भी कम लोग वास्तव में अपने इंटेंशंस या लक्ष्य लिखते हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो आप अपने ब्रेन को बता रहे होते हैं कि आपकी सोच और आपके एक्शंस में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इससे आप ये भी संकेत दे रहे होते हैं कि आप जिस चीज को भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक बार जब आप अपने इंटेंशंस और थॉट्स पर स्पष्ट हो जाते हैं तो आप अपने शरीर को भावनात्मक रूप से एक टेस्ट दे रहे हैं कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं इसके बारे में लिखें। आप जो चाहते हैं उसे लिखने के बजाय उस कारण को शामिल करना सुनिश्चित करें जिसकी वजह से आप इसे चाहते हैं। उदाहरण के लिए ये लिखने के बजाय कि आप एक शांत जगह घर चाहते हैं, ये लिखें कि मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जहां आसपास का माहौल बेहद शांत है। ये बताने से कि आपके लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपको अपने लक्ष्यों की कार्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। इनफैक्ट आप ये पा सकते हैं कि जब आप जो खोज रहे हैं उसके एसेंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कई चीजें हैं जो आपके एम्बिशंस और डिजायर्स को पूरा कर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो ये है कि केवल अपना लक्ष्य लिखने के बजाय ये लिखें कि जब आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। इससे इस एक्सरसाइज को उबाऊ या रटा रटाया होने से बचाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए ये लिखने के बजाय कि मैं अब एक बेहद ही सफल बिजनेसमैन हूँ, आप कुछ ऐसा लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं अब एक बेहद सफल बिजनेसमैन हूँ, जो मुझे पसंद है उसे करने में कितनी खुशी मिलती है। क्रिएटिव लोगों से घिरे रहना बहुत आनंददायी लगता है। मैं किसी अद्भुत चीज का हिस्सा बनकर संतुष्टि महसूस कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए ये लिखने के बजाय कि मैं अब एक बेहद ही सफल बिजनेसमैन हूँ, आप कुछ ऐसा लिखने का प्रयास कर सकते हैं लाइक मैं अब एक बेहद ही सफल बिजनेसमैन हूँ, जो मुझे पसंद है उसे करने में कितनी खुशी मिलती है। क्रिएटिव लोगों से घिरे रहना बहुत आनंददायक लगता है। मैं किसी अद्भुत चीज का हिस्सा बनकर संतुष्टि महसूस कर रहा हूँ। देखा आपने, शब्द वही हैं, बस आपने इन्हें थोड़ा और एलोबरेट कर दिया, इसमें कुछ फीलिंग्स जोड़ दी। बस जितना अधिक आप फीलिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में उत्साहित होना और लक्ष्य को सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ना उतना ही आसान होता है। आप जैसा महसूस करेंगे इसके बारे में लिखने में कुछ मिनट बिताएंगे और उस दृश्य के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स शामिल करना सुनिश्चित करें। यदि ये आपको उत्तेजित करता है तो आप इसे समय समय पर या नियमित आधार पर कर सकते हैं। लिखकर मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका एक लक्ष्य चुनना और उसे ऐसे लिखना है जैसे कि वो वर्तमान में घटित हो रहा हो। उस सेंटेंस को 15 से 20 बार दोहराएं और प्रतिदिन ये एक्सरसाइज करें। यदि आप थोड़ा और क्रिएटिव होना चाहते हैं तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की इस युक्ति को आजमाएं। अपने लाइफ में आप जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें और जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन में केवल और केवल अपना ही नाम डालें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। अब यहाँ मैं के बाद मैंने जो गैप लिया उसमें आप अपना नाम डालिए कि मैं रोहन कुमार एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। इसे प्रभावी बनाने के लिए इस राइटिंग एक्सरसाइज को नियमित रूप से दोहराइएगा जरूर। गोल सेटिंग जर्नल्स लक्ष्यों को लिखने की प्रक्रिया को संरचित करने का एक शानदार तरीका है। बस वो ढूंढें जो आपके लिए उपयुक्त हो। कुछ जर्नल्स में एक छोटी ग्रैटिट्यूड लिस्ट शामिल होती है ताकि आप सही मानसिक स्थिति में आ सकें और उस लक्ष्य को लिख सकें जिस पर आज आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप बस अपने लक्ष्यों को एक नोटबुक में अफर्मेशंस के रूप में लिख लें, फिर आप नोटबुक को किसी साफ सुथरी जगह में रख दें और फिर अगले कुछ महीनों तक जर्नल्स ना खोलें। इससे आपको परिणाम के प्रति अपना अटैचमेंट रिलीज करने में मदद मिलती है
और ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बूस्ट भी करता है। और यकीन मानिए, जब आप कुछ महीनों के बाद इस नोटबुक को खोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इसमें लिखी हुई ज्यादातर इच्छाएं आपकी सच साबित हो चुकी हैं। बस जर्नल को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल से भरकर रखिए ताकि आप कुछ प्रगति देख सकें। अपने एम्बिशंस को लिखना मोटिवेटेड एंड इंटेंशनल बने रहने का एक आसान तरीका है। यदि आप स्क्रिप्टिंग में महारत हासिल कर सकते हैं तो आप अपने ब्रेन को गोल ओरिएंटेड बना लेंगे और सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरणा से लैस कर लेंगे। अब अगला कदम अपने कार्यों की योजना बनाना है। एक समय में एक काम पर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और फिर उसको एक्शन में लाना है। एक्शन केवल अपने मैनिफेस्टेशन को घटित करने का प्रयास करने के बारे में नहीं है, ये आपके मैनिफेस्टेशन मेथड का अभ्यास करने और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को निखारने का एक फ्री फ्लोइंग कॉम्बिनेशन है। कोई भी चीज जो आपको ये विश्वास दिलाने में मदद करती है कि आप अपनी इच्छा के करीब पहुंच रहे हैं, वो है एक्शन करना। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ऊर्जा हमेशा उन अनुभवों को आकर्षित करती है जो आपके वाइब्रेशन से मेल खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आराम से बैठकर देखते रहना होगा। वास्तव में ये अपनी ऊर्जा को उस ओर ले जाने का अवसर है जहां आप कार्यवाही करके जाना चाहते हैं। एक चुंबक आयरन नेल्स को तब तक आकर्षित नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे आयरन नेल्स के करीब ना लाएं, और ऐसा ही आपकी इच्छा को आकर्षित करने के साथ भी है। जब आप अपने एक्शंस को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, जिसे आपने अपने मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज में विकसित किया है, तो आप सचेत रूप से अट्रैक्शन प्रोसेस को उस ओर निर्देशित करने में सक्षम होंगे जहां आप इसे ले जाना चाहते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, और आपके सामने आने वाली हर स्थिति इस तरह से प्रतिक्रिया देगी जो आपकी ऊर्जा से वाइब्रेशनल मैच खाती है। यही कारण है कि मेरा मानना है कि सच्ची मैनिफेस्टेशन आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सह निर्माण है, यानी को क्रिएशन है। हाँ, आपकी ऊर्जा लगातार उन चीजों को आकर्षित कर रही है जो उसकी समानता से मेल खाती हैं, लेकिन आपका काम उस चुंबक को वहां ले जाना है जहां आप जाना चाहते हैं, ताकि आप उन विशिष्ट चीजों, लोगों और परिणामों को आकर्षित कर सकें जो आपकी दृष्टि के अनुरूप हों। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप एक्शंस करें, लिखकर अपने एम्बिशंस को मैनिफेस्ट करते समय। और लास्ट स्टेप, परिणाम को समर्पण करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि समर्पण पैसिव प्रोसेस है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समर्पण यानी सरेंडर एक एक्टिव प्रोसेस है जिसे आप मैनिफेस्ट होने पर बार बार करते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन में सबसे आम रुकावट एक विशिष्ट परिणाम के प्रति हमारा लगाव है। ये लगाव हमें भय, चिंता और संदेह जैसे नेगेटिव वाइब्रेशंस की ओर ले जाता है, जो हमें ऐसे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है जो अधिक भय, चिंता और संदेह पैदा करते हैं। यही कारण है कि अपने नकारात्मक विचारों को यूनिवर्स को सौंपना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ताकि हमारी थिंकिंग पैटर्न भय से वापस प्रेम में परिवर्तित हो सके। जब भी डर आए, अपनी इस धारणा को बदलने के लिए इस प्रार्थना का उपयोग करें, यूनिवर्स, मैं इस स्थिति को अलग तरह से देखने को तैयार हूं। यस, मैं पीछे हट रहा हूं और आप मुझे रास्ता दिखाइए। बस शब्दों के मैग्नीट्यूड को महसूस करें और आंतरिक शक्ति की अनुभूति को अंदर आने दें। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वापस आ गई है, तभी आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सफल बना सकते हैं। तो बस इसे लिखें और देखें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को आप तक कैसे लाता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।